नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे महान वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जिन्होंने न केवल अपने आविष्कारों से बल्कि अपने प्रभावशाली जीवन से साइंस की फील्ड में खलबली मचा दी। जी हाँ, निकोला टेस्ला जैसे अनेकों महान वैज्ञानिक इस संसार में आए और अपने आविष्कारों से उन्होंने हर बार प्रकृति में छिपे एक नए रहस्य को खोजा। दोस्तों, जब जब विज्ञान की बात आती है तो अध्यात्म और प्रकृति की शक्ति को इससे अलग समझकर देखा जाता है। कहते हैं, जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ आस्था शुरू होती है। प्रकृति के नियमों को साथ लेकर चलने वाले थे हमारे निकोला टेस्ला, और यही वजह है कि आज भी इस दुनिया में उनका नाम अमर है। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में हुआ था। उनके पिता चर्च के एक पादरी थे। उनकी इच्छा थी कि निकोला भी पादरी ही बने, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। एक बार की बात है, निकोला जब छोटे थे तो वो अपने भाई डेनिल के साथ घुड़सवारी कर रहे थे। इस घुड़सवारी में तेज रफ्तार में घुड़सवारी करने की वजह से उनके भाई डेनिल गिर गए और उसी समय उनकी मौत हो गई। ये हादसा निकोला के सामने हुआ था और इस घटना ने उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। इस हादसे को वो कभी नहीं भूल पाए और हमेशा अपने भाई को याद कर वो परेशान रहने लगे। खैर, समय तो बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। समय बीता और निकोला ने आगे बढ़ने का फैसला किया। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपने हायर एजुकेशन के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। 19वीं सदी के महान वैज्ञानिकों में शुमार निकोला टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी ही विज्ञान को डेडिकेट कर दी। वो फिजिसिस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। निकोला बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे और उनका दिमाग काफी तेज चलता था। बचपन से ही उन्हें प्रकृति से बड़ा लगाव था और वो विज्ञान के रहस्यों के बारे में सोचते रहते थे। निकोला को विज्ञान में नए नए आविष्कार करने की प्रेरणा अपनी माँ से मिली थी। स्कूल के दिनों में टेस्ला मैथ्स के कठिन से कठिन सवालों को भी बिना कागज और पेन के अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। इतना ही नहीं, एडवांस कैलकुलस के सवालों को भी वो दिमाग में सॉल्व कर लेते थे, जिससे उनके टीचर्स को हमेशा उन पर शक होता था कि टेस्ला कहीं से चीटिंग तो नहीं कर रहे। ये वो दौर था जब स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद युवाओं के पास बस 2 ऑप्शंस हुआ करते थे। एक, या तो वो चर्च का पादरी बन जाए या दूसरा वो सेना में भर्ती हो जाए। लेकिन निकोला टेस्ला तो किसी और दुनिया के सपने देख रहे थे और वो दुनिया थी विज्ञान के अनसुलझे रहस्यों से भरी। टेस्ला को नई नई खोज करने में बहुत रुचि थी, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर थे। इसीलिए उन्हें अपने आविष्कारों में बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन वो जानते थे कि ये चुनौतियां ही उनका टेस्ट है और उन्हें इस टेस्ट में पास ही नहीं, फर्स्ट भी आना था। इसी बीच 1881 में उन्हें एक टेलीग्राम कंपनी में जॉब मिल गई। वहां पर उन्होंने कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स में कई इम्प्रूवमेंट्स किए और टेलीफोन एम्पलीफायर का एक नया वर्जन बनाया, लेकिन वो इसे पेटेंट नहीं करा पाए। कहा जाता है कि निकोला टेस्ला के पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी। वो जो भी आविष्कार करते थे उसे बिना कागज पर उतारे ही बिना किसी डिजाइन के बना देते थे। इसीलिए कुछ लोगों को लगता था कि टेस्ला के पास कोई दिव्य शक्ति है। टेस्ला अक्सर कहा करते थे कि उनका कांटेक्ट एलियन जैसे लोगों से होता है और उन्होंने टाइम ट्रैवल का भी दावा किया है, जहां उन्होंने फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों को एक साथ जिया है। इस बात की पुष्टि टेस्ला ने अपनी किताब माय इन्वेंशंस में की है। टेस्ला की इन्हीं खूबियों के कारण 1882 में उन्हें थॉमस एडिसन की कंपनी फ्रांस यूनिट में जॉब मिल गई और इसके बाद 1884 में इनका ट्रांसफर अमेरिका में हो गया। टेस्ला ने थॉमस एडिसन के इन्वेंशंस में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन फिर एक ऐसा समय भी आया जब थॉमस एडिसन और टेस्ला के बीच इलेक्ट्रिसिटी वॉर की शुरुआत हुई। थॉमस एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खड़ी की और एसी सिस्टम की एक ऐसी प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया जिसने इस दुनिया की किस्मत ही बदल दी। एसी सिस्टम से दूर दराज तक बड़ी आसानी से और काफी सस्ती बिजली पहुंचाई जा सकती थी और आज भी पूरी दुनिया में घर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए एसी सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है।
आविष्कार करना तो टेस्ला के रगों में था। अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति और बुद्धिमत्ता के चलते टेस्ला ने बहुत से ऐसे इन्वेंशंस किए जिन्होंने वैज्ञानिकों में खलबली मचा दी। 8 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले निकोला टेस्ला जो भी सोचते थे वो समय से कहीं आगे का होता था। इसीलिए उनके कुछ आविष्कार तो ऐसे थे जो अगर आज होते तो इस दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। सबसे पहले टेस्ला ने मैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत की खोज की और उनका एसी इलेक्ट्रिसिटी मोटर आज पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। एसी करंट से पहले डीसी करंट की सप्लाई की जाती थी, लेकिन डीसी करंट में बहुत कमियां थीं जिसे टेस्ला ने उजागर किया। अमेरिका आने के बाद निकोला टेस्ला ने 1891 में टेस्ला कॉइल को इन्वेंट किया। टेस्ला कॉइल एक तरह की इलेक्ट्रिक सर्किट होती है जिसकी मदद से कम करंट में हाई वोल्टेज की बिजली पैदा की जाती है। आज के समय में रेडियो, टीवी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में टेस्ला कॉइल का इस्तेमाल भरपूर किया जाता है। इसके बाद उन्होंने 1895 में रेडियो कम्युनिकेशन टेक्निक का आविष्कार किया। बताया जाता है कि रेडियो कम्युनिकेशन टेक्निक पर जब टेस्ला काम कर रहे थे और उन्होंने ये प्रोजेक्ट पूरा भी कर लिया था, लेकिन तभी उसी साल 1895 में ही उनकी लैब में आग लग गई, जिसकी वजह से वो इसे पेटेंट नहीं करा पाए। इसके बाद कई राजनीतिक कारणों से रेडियो के इन्वेंशंस का पेटेंट मार्कोनी नाम के एक इटालियन वैज्ञानिक को मिल गया। हालांकि निकोला टेस्ला की मौत के कुछ दिनों बाद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मार्कोनी के पेटेंट को इनवैलिड बताया और टेस्ला को पेटेंट का सही हकदार बताकर वो पेटेंट उनके नाम कर दिया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और निकोला टेस्ला अपनी आंखों से ये दिन नहीं देख पाए। खैर, इस आविष्कार के बाद निकोला ने हाइड्रोलिक पावर प्लांट को इन्वेंट किया। इस प्लांट को बनाने में लगभग 3 साल लगे और 16 नवंबर 1896 को पहली बार इस प्लांट से नजदीकी इलाके में बिजली की सप्लाई की गई। टेस्ला के इस आविष्कार ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इसके बाद 1913 में टेस्ला ने एक ऐसा अनोखा आविष्कार किया जिससे लोग उन्हें क्रेजी साइंटिस्ट पुकारने लगे। ये आविष्कार था अर्थक्वेक ओसिलेटर का। ये एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर था जो कि हाई स्पीड से अप डाउन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था। एक बार टेस्ला इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने इसकी पावर को तेजी से बढ़ाया तो आसपास के एरिया में भूकंप आ गया। इस घटना के बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी है जो अर्थक्वेक यानी भूकंप पैदा कर सकती है। ये मशीन मानवता के लिए घातक साबित हो सकती थी, इसीलिए निकोला टेस्ला ने ये मशीन उसी समय तोड़ दी। अगले इन्वेंशंस में उन्होंने खिलौने के आकार की एक नाव बनाई जो रिमोट से चलती थी। रिमोट से संचालित होने वाली ये नाव अपने समय से कहीं ज्यादा आगे की थी। इस नाव को रिमोट से चलता देख लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि इसमें कोई ट्रेन्ड जानवर बैठा है जो इसे चला रहा है। लेकिन यही वो आविष्कार था जो आज के 3 एडवांस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। नंबर 1 गाइडेड रोबोट, नंबर 2 मिसाइल और नंबर 3 रिमोट कंट्रोल। ये तीनों आविष्कार निकोला टेस्ला ने एक ही एक्सपेरिमेंट में कर दिए थे। इसके बाद 1901 में निकोला टेस्ला ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट करने का प्रोजेक्ट शुरू किया। अगर ये बन गया होता तो शायद आज हम अपने समय से 100 साल आगे होते। इसमें टेस्ला एक टावर बनाने पर काम कर रहे थे जिसमें रेडियो ट्रांसमिशन से पूरे शहर में मुफ्त बिजली की सप्लाई की जा सके। इसके लिए उन्होंने उस समय में न्यूयॉर्क के सबसे बड़े इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन को अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को कहा। शुरुआत में जेपी मॉर्गन ने इस टावर में पैसा लगाया, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि टेस्ला इससे पूरे शहर को फ्री बिजली सप्लाई करने का सपना देख रहे हैं तो उन्होंने टेस्ला के इस प्रोजेक्ट को फंड देना बंद कर दिया और नतीजतन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 1905 में इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। इसके बाद 1918 में जेपी मॉर्गन ने ये टावर पूरी तरह से तुड़वा दिया। टेस्ला के आविष्कारों का आधार ज्यादातर उनकी इमेजिनेशन पावर होती थी और इसी शक्ति के इस्तेमाल से उन्होंने 1934 में डेथ बीम नामक एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। ये इन्वेंशन भी काफी एडवांस साबित होता अगर ये पूरा हो जाता।
डेथ बीम एक ऐसा हथियार था जो 250 मील दूर से ही दुश्मनों के 10,000 हवाई जहाजों को एक बार में खत्म कर देने की पावर रखता था। लेकिन इसके पूरा ना हो पाने का कारण फंड की कमी थी। जेपी मॉर्गन ने इस प्रोजेक्ट पर फंड देने से मना कर दिया था, तो सोवियत संघ सरकार ने $25,000 का चेक दिया। लेकिन ये रकम भी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम थी और ये आविष्कार भी बस फंड की कमी की वजह से पूरा नहीं हो पाया। अपने साल के अंतिम दिनों में टेस्ला थॉट कैमरा बनाने पर काम कर रहे थे। ये एक ऐसा कैमरा होता जो किसी इंसान के थॉट्स को एक तस्वीर में बदल देता, ठीक आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह। इस प्रोजेक्ट के जरिए टेस्ला किसी इंसान के ब्रेन में चल रहे थॉट्स को डिकोड करके एक इमेज बनाना चाहते थे, लेकिन उनका ये प्रोजेक्ट भी अधूरा रह गया। टेस्ला के आविष्कार आइंस्टाइन और एडिसन के आविष्कारों से कम नहीं थे, लेकिन टेस्ला को अपने आविष्कारों से मुनाफा कमाना और बिजनेस के उद्देश्य से लोगों की तबाही का कारण बनना नामंजूर था। अपने इसी सिद्धांत की वजह से वो हमेशा ही आर्थिक रूप से अपने आविष्कारों से समझौता करते रहे। आखिरकार 7 जनवरी 1943 को 86 वर्ष की उम्र में टेस्ला ने इस दुनिया को अलविदा कहा। टेस्ला ने आजीवन विवाह नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपना सारा समय विज्ञान और उसके इन्वेंशंस में लगा दिया। अपने जीवन के आखिरी दिनों में टेस्ला के कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए क्योंकि कुछ वैज्ञानिक उनके ही पेटेंट को चुराकर नाम और शोहरत पा रहे थे और उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इससे टेस्ला डिप्रेशन का शिकार हुए। टेस्ला ने अपने समय में हजारों किताबों को पढ़ा और अपने वैज्ञानिक जीवन के दौरान द फ्लाइंग सॉसर और इम्प्रूव्ड एयरशिप्स जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम किया, लेकिन लोगों ने इस पर भी अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई। वैसे तो टेस्ला को उनके इन्वेंशंस का श्रेय नहीं मिला और आज भी उनके एक्सपेरिमेंट्स को सरकार ने सीक्रेट रखा है, लेकिन टेस्ला को साइंस के वर्ल्ड में बहुत सम्मान दिया गया। उनके 75वें बर्थ एनिवर्सरी पर टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर उन्हें जगह दी। मैग्नेटिक फील्ड में उनके एक्सपेरिमेंट्स को सलाम करते हुए चुंबकीय प्रभाव की यूनिट टेस्ला के नाम से ही जानी गई। टेस्ला को आज के मॉडर्न वर्ल्ड में वाईफाई का जनक माना जाता है। टेस्ला ने मानवता के लिए जो भी किया उसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखकर इस महान वैज्ञानिक के बारे में जानने के लिए आपका दिल से आभार और शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप इस महान वैज्ञानिक के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।